नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कहा, संविधान निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है। राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में दूसरे दिन वंदे मातरम के महत्व पर चर्चा हुई। दिल्ली की अदालत ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। सरकार ने कहा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आपदा संबंधी चेतावनी और कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर झड़पों के कारण बड़े पैमाने पर पलायन और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच कल चंडीगढ़ में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इस्राएल रणनीतिक साझेदारी में जारी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और पारस्परिक लाभ के लिए इन संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने के अपने दृष्टिकोण को दोहराया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। श्री मोदी ने गजा शांति योजना के शीघ्र कार्यान्वयन सहित क्षेत्र में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विशेष गहन संशोधन SIR अभ्यास का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि संविधान निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि SIR निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है और इसका उद्देश्य मतदाता सूचियों को शुद्ध करना है। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद 324 इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति ये सभी चुनाव का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान श्री अमित शाह ने SIR को लेकर विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष इस मुद्दे पर झूठ फैला रहा है और देश, सरकार तथा निर्वाचन आयोग की छवि धूमिल कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि निर्वाचन आयोग सरकार के अधीन काम नहीं करता है। SIR पर एक तरफा झूठ फैलाया और देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। सदन के पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों मैंने SIR की प्रक्रिया का, इससे जुड़े हुए संवैधानिक अनुबंधों का और भूतकाल में जो SIR हुए वो सभी का गहन अभ्यास किया है। मैं आज इस सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को जो झूठ विशेषकर कांग्रेस पार्टी द्वारा फैलाया गया है वो झूठ का मेरे तर्कों के हिसाब से जवाब देना चाहता हूं। श्री शाह ने कहा कि NDA की नीति घुसपैठियों का पता लगाने, उन्हें मतदाता सूची से हटाने और निर्वासित करने की है, जबकि विपक्ष की नीति इन घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करके उन्हें सामान्य स्थिति में लाने की है। चल रही SIR प्रक्रिया को उचित ठहराते हुए श्री अमित शाह ने सदन को बताया कि पहली SIR प्रक्रिया 1952 में जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि 2004 के बाद से कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 73 वर्षों में चुनाव आयुक्त के चयन के लिए कोई कानून नहीं था और प्रधानमंत्री सीधे आयोग के प्रमुख का चयन करते थे। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग पक्षपातपूर्ण होता जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष जब भी हारता है वह चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। तृणमूल कांग्रेस की शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि एसआईआर का संचालन लोगों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है और ये राजनीतिक रूप से प्रेरित है। राज्यसभा में आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पुनः चर्चा हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल वंदे मातरम पर चर्चा का शुभारंभ किया था। कांग्रेस के जयराम रमेश ने चर्चा में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि वंदे मातरम पर यह चर्चा जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस किताब का नाम है वंदे मातरम और इसके लेखक एक प्रसिद्ध सब्यसाची भट्टाचार्य लिखते हैं कि 1875 में पहला वंदे मातरम लिखा गया। उसके बाद में जब आनंद मठ प्रकाशित हुआ 1882 में, उसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, यानी कि 1875 में एक वंदे मातरम था और 1882 में उसको और ज्यादा बड़ा किया गया। भाजपा की रमीलाबेन बेचरभाई बारा ने कहा कि वंदे मातरम गीत ने सभी लोगों को ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त कराने के लिए प्रेरित किया। भाजपा के एक अन्य नेता रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि वंदे मातरम पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वंदे मातरम की जब रचना हुई तो उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी और वो काल था जब अंग्रेजी हुकूमत ने एक तुगलक की फरमान जारी किया था। भारत में गॉड सेव द क्वीन नामक गीत गाए जाने के लिए कहा गया था और ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हमारे महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को इस महान गीत की रचना की थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार ने लोक प्रसारक प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आपदा चेतावनी और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देश के प्रत्येक व्यक्ति तक मजबूती से पहुंचाना सुनिश्चित किया है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं, जन परामर्श और आपदा संबंधी सूचनाओं का ग्रामीण, दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती अपने सोशल मीडिया के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक सूचनाओं का प्रसार करता है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में स्टारलिंक बिजनेस ऑपरेशंस की उपाध्यक्ष लॉरेन रेयर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने बताया कि बैठक के दौरान पूरे भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय डाक प्रणाली को मजबूत किया है। हमने पिछले 3.5 वर्षों में ही वामपंथी उग्रवाद वाले राज्यों में लगभग 4,903 नए डाकघरों का निर्माण किया है। 5,746 नए डाकघरों को उन गांवों में स्वीकृत किया गया है जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं है। इनमें से 5,657 डाकघर अब तक खुल चुके हैं। 5,657 as on date have been opened. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे में महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लोकसभा में आज श्री वैष्णव ने बताया कि महिला सुरक्षा के लिए सरकार ने रेलवे पुलिस के समन्वय से कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी सहेली पहल के अंतर्गत रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्र ने पिछले 5 वर्षों में निर्भया कोष में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज राज्यसभा में ये जानकारी दी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि देश अगले दशक में हाइड्रोजन ऊर्जा का निर्यातक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन पोत परिवहन, विमानन उद्योग और स्मार्ट परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। Our Prime Minister has given highest priority for green hydrogen mission. प्रधानमंत्री ने हरित हाइड्रोजन मिशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और यही भविष्य की ऊर्जा है। वर्तमान में हम ऊर्जा के आयातक हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के तहत हम पूरी दुनिया को ऊर्जा के निर्यातक बनेंगे। इसी कारण हमारी सरकार वैकल्पिक ईंधन और जैव ईंधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। और डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल एंड बायोफ्यूल।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दिल्ली की अदालत ने गोवा के एक नाइट क्लब में आग लगने की घटना के मामले में क्लब के मालिकों को अग्रिम ट्रांजिट जमानत देने से इनकार कर दिया है। इस घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा ने सुनवाई के लिए ट्रांजिट जमानत याचिका दायर की थी। अभियुक्तों की इस याचिका पर सुनवाई कर रही अपर सत्र न्यायाधीश वंदना ने इनसे जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख कल के लिए निर्धारित की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए पूछा है कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होने दी गई जिसके कारण देश भर के हवाई अड्डों पर लाखों यात्री फंसे रहे। न्यायालय ने केंद्र सरकार से ये भी पूछा है कि इंडिगो की कई उड़ानों को रद्द करने की नौबत क्यों आई। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेले की पीठ ने यह भी पूछा कि अन्य विमानन कंपनियां इस संकट का फायदा उठाकर यात्रियों से टिकटों के लिए भारी रकम कैसे वसूल सकती हैं। थाईलैंड ने कहा है कि कंबोडिया के साथ सीमा संघर्ष के कारण 4 लाख से अधिक थाईलैंड नागरिक को घर छोड़ना पड़ा है। थाईलैंड सेना की दूसरी कमान ने बताया कि बुरीराम, सुरेन, सिसकेत और उबोन रत्चाथानी प्रांतों के कई इलाकों में आज सुबह गोलीबारी हुई। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा संघर्ष के कारण थाईलैंड के 800 से अधिक स्कूल और कई अस्पताल अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इटली साझेदारी लोकतांत्रिक मूल्यों और एक स्थिर, सुरक्षित तथा समृद्ध विश्व के लिए साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी के साथ आज एक बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देश 2025-29 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली आतंकी हमले पर शोक व्यक्त करने के लिए ताजानी को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री ने आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए संयुक्त पहल का भी उल्लेख किया। भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए इटली के उप प्रधानमंत्री ताजानी और उनके शिष्टमंडल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय मुक्केबाजों ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि महिला मुक्केबाजों ने असाधारण प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया है। पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत ने ये मुकाबला 4-2 से जीता। भारत ने अंतिम 11 मिनट में 4 गोल करके 9 साल बाद इस विश्व कप में पदक अपने नाम किया। वहीं फाइनल मुकाबला जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने FIH पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2025 में कांस्य पदक जीतने पर जूनियर हॉकी टीम को बधाई दी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से चंडीगढ़ में खेला जाएगा। कटक में हुए पहले T20 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से टेलीफोन पर बातचीत में आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान कहा, संविधान निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण करने का अधिकार देता है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में दूसरे दिन इसके महत्व पर चर्चा हुई। दिल्ली की अदालत ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। सरकार ने कहा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से आपदा संबंधी चेतावनी और कल्याणकारी योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।